हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो फाइनली जो है हम जो है इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं किसकी तैयारी, बोर्ड एग्जाम 2025 की। और भाई ये मोस्ट वेटेड वीडियो है आप लोगों के लिए, मैं अच्छे से जानता हूं क्योंकि बार बार मैसेजेस आ रही, बार बार कमेंट आ रही इस पर कि मैं स्ट्रेटेजी वीडियो बनाऊं कि कैसे हम जो है 10th बोर्ड में कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो बच्चों याद रखना, बड़ा तभी कर सकते हो जब आपको अपने आप के ऊपर विश्वास हो। सबसे पहला चीज इस वीडियो पे, इस चैनल पे मेरे ऊपर विश्वास करने से पहले आपको अपने दोस्तों पर विश्वास करने से पहले, अपने कोच के ऊपर मतलब आपके टीचर्स के ऊपर विश्वास करने से पहले मेरे बच्चे, मेरे भाई, मोर भाई याद रख, मोर बहन भी ना, कि सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा खुद पे विश्वास। क्या काम करना है, स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा, पहले वो चीजें समझ जाओ क्योंकि मैं स्ट्रेटेजी नहीं ला रहा था, उसके पीछे बहुत बड़ी रीजंस है, वो रीजंस भी आगे समझाऊंगा। देखो सबसे पहला चीज है विश्वास, ठीक है, विश्वास। जिस दिन बच्चों ये आपको खुद पे हो गया ना तो समझो आप कर गए। अगर ये विश्वास नहीं हो पा रहा तो आपको दुनिया का कोई सा भी बेस्ट टीचर ला के दे दूं ना, इवन ऊपर से गॉड आएंगे, भगवान आएंगे आपके, वो भी आपको पढ़ाएंगे तो भी आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं है कि आप कर सकते हो या कर सकती हो। आपको विश्वास ही नहीं रहेगा तो कोई मतलब का नहीं है कि कितनी बेस्ट टीचर, हम छत्तीसगढ़ के ऐसा टॉप 10 टीचर को भी ला के रख दे आपके सामने, आपको पर्सनली आप अकेले को भी पढ़ाएंगे ना तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। साक्षात बोलते हैं ना, साक्षात आके आपको पढ़ाएंगे तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। रीजन, विश्वास की कमी। एक विश्वास ही ऐसी चीज है जो आपको आपके टारगेट तक पहुंचाता है। क्योंकि आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है तो सोचो आपके टीचर आपको जो पढ़ा रहे हैं उसको कितना रहेगा, क्योंकि आपको नहीं है। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है कि हाँ मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं भाई, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं। इसका मतलब मैं ऑफलाइन में कईयों बच्चों से मिल रहा हूं, आसपास के गांव में कहीं भी घूम रहा हूं, जा रहा हूं तो मिल रहा हूं बच्चों से। उन लोगों को सबसे बड़ी मैं कमी देखा हूं उन लोगों में, वो है विश्वास का। उनको रद्दी पर विश्वास नहीं है कि वो कर सकते हैं। मतलब मैं बोल दूं ना कि तुम 70% ला सकते हो, हंसने लग जाते हैं। ऐसे कैसे? रियल में वो हंसी ऐसा वाला है कि मुझे पता वो हंसी का सिर्फ एक रीजन है, एक कारण है, एक चीज को दर्शाता है। वो क्या है? विश्वास की कमी। मतलब मुझे उस लड़के पे, उस लड़की पे विश्वास है लेकिन तुम्हें तो खुद नहीं है, तो कहां से कुछ कर पाऊं? मैं किसी को भी बोलता हूं ना सर मेरा कितना % आ सकता है, बोलता हूं, या कितना तक ला सकते हैं, या मैं किसी को भी बोलता हूं कि तू 90 इसको कर सकता है बेटा, तो नहीं, वो हंसते हैं। रीजन, उनको खुद पे विश्वास नहीं होता कि वो कर सकता है। डेफिनेटली हो सकता है आपके साथ भी यही हो रहा होगा, तो आपको विश्वास नहीं होगा। विश्वास सबसे बड़ी चीज है आपको आगे ले जाना। आपको खुद के ऊपर विश्वास करो। आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, किसी भी टीचर को, आपके स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर या यूट्यूब वाले टीचर्स, किसी को भी फॉलो करो तो पूरी अच्छे से फॉलो करो, क्योंकि एक टीचर ही एक ऐसा है जो अपने से बेहतर चाहते हैं। अपने से बेहतर मतलब अगर टीचर के पास 100 बच्चे आ रहे तो 100 का 100 बच्चे का भला चाहते हैं। वो नहीं बोलेंगे दोबारा मेरे बच्चे खराब हो गिरे। हर किसी के लिए एक लॉयर कभी कभार सोच सकता है अरे इसको प्रॉब्लम में फंसता रहे, मेरा क्लाइंट प्रॉब्लम में फंसता रहे ताकि वो मेरे पास हमेशा आता है। सोच सकता है, मैं हर एक के लिए नहीं बोल रहा हूँ। एक डॉक्टर सोच सकता है कि लोग यहाँ के बीमार होते रहे ताकि मेरा रोजी रोटी चलता रहे। बट टीचर सोचता है कि मेरा हर एक बच्चा टॉप करते रहे ताकि, क्योंकि मेरा नाम आगे बढ़ते रहे। यहाँ
फॉलो नहीं होता सर, नहीं होता भैया, नहीं हुआ है भाई। रोज अलग अलग दिन में रोज खाना अलग टाइम में बना थे, एती ओती कुछ ना कुछ रोज होना है। और टाइम टेबल जब फॉलो नहीं हुआ ना तो सबसे बड़ा दुख दिमाग को लगता है, अरे नहीं हुआ, नहीं कर पाया, फिर वो डीमोटिवेट धीरे 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 अपन होते जाते। इसलिए बच्चों आपको क्या करना है, टाइम टेबल ना बना करके कि 7 से 8 ये पढ़ेंगे, 8 से 10 ये पढ़ेंगे, 10 से 11 12 ये पढ़ेंगे, आएंगे ये करेंगे, खाऊंगा इतना मिनट ब्रश करूंगा, ये वाले टाइम टेबल मत बनाओ। आप डेली टास्क का बनाओ। व्हाट डू मीन बाय डेली टास्क? क्या होते भैया डेली टास्क? समझ देख, डेली टास्क का मतलब आज क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है ये चीजें करो। मतलब ऐसे पढ़ो उसको क्या पढ़ना है जिसको, क्योंकि अगर प्लानिंग नहीं रहता ना तो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए डेली का बनाओ कि मुझे हाँ इस दिन ये करना है, आज का कंप्लीट हो रहा है, फिर आप नेक्स्ट डे का प्लानिंग बना के छोड़ो। क्योंकि जब एंड डे तक ये प्लानिंग मेरे हिसाब से तब बनना चाहिए जब आपकी पूरी चीजें खत्म हो जाती। सपोज दैट आप स्कूल जाते हो, स्कूल से आ रहे हो तो आपको पता है स्कूल में क्या क्या होमवर्क मिल रहा है, कोचिंग जाते हो, कोई ट्यूशन सेंटर से जाते हो तो वहां से आपको क्या होमवर्क पता है। तो पूरे चीजें के हिसाब से पर डे का डेली टास्क का बनाओ कि मुझे ये करना है, ये चीजें पढ़ना है। आप अपने हिसाब से बना सकते हो। अब मैं नहीं बोल सकता कि ये पर डे का बनाओ करके, है ना। अब अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग कि आपको क्या जरूरत है ये चीजें करो। और बात है बच्चों प्रैक्टिकल एग्जाम्स का, भी बहुत से बच्चों का अति भयंकर वाला बहाना आ रही है, प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रैक्टिकल लिख रहे हैं, प्रैक्टिकल है भाई। प्रैक्टिकल को जितना जल्दी हो सके लिख के ना उसको साइड में रखो, अपने अलमारी में बंद करके रखो एकदम सेफ जोन में, जिस दिन जरूरत आएगा उसको निकालना, लेकिन जितना जल्दी हो सके ना उसको साइड करो, ठीक है। अब ये तो हो गया डेली टास्क, भैया हम कंप्लीट तो करेंगे ही करेंगे, और कैसे करना है। तो डेली टास्क करोगे तो उसको पूरे को प्रॉपर प्लान वे पे करना पड़ेगा। प्लानिंग बहुत जल्द आएगी, मैं बता चुका हूं। फिर भी आप एक बेसिक चीजें समझ के रखो कि आपको क्या करना है। सिलेबस को ही तो कंप्लीट करना है ना, सिलेबस पूरी तरीके से समझ के रखो। तो देखो प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा, ठीक है। देखो प्रिपरेशन में भी स्पेलिंग का होगा लोचा, तो देखो इस पे आ जाओ, किस पर प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहले आपको बच्चों किसका नॉलेज होना चाहिए अच्छे से, वो है बच्चों सिलेबस का। सिलेबस क्या बताता है कि क्या पढ़ना है, मतलब पेपर में क्या क्या चीजें आता है, A to Z बताऊंगा। प्रीवियस ईयर के जब इस तरीके से रणनीति वीडियोस देखेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। फिर भी आप अपने पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करके रखो, इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रही है बहुत जल्द, ठीक है। सिलेबस क्या पढ़ना है, फिर आपको दो अगला चीज है वो अच्छे से पता होना चाहिए, ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या होती है भैया कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो तो पता चल गया, और ब्लूप्रिंट क्या बताता है कितना पढ़ना है। कितना पढ़ना है मतलब कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का आता है वो पूरा पता होना चाहिए। जैसे कि मुझे 10th का पूरा मैथ्स का पता है, साइंस का पता है कि कौन से चैप्टर में कितना है, तो मेरे दिमाग में सेट है, इसलिए मैं बता पाता हूं कि इस बार अगर 2024 में आ रखा था, 23 में आ रखा था, तो 25 में ये आएगा, तब जाके हम बता पाते, क्योंकि ब्लूप्रिंट क्लियर है। 6 नंबर से कौन से चैप्टर्स आते हैं, 5 नंबर से कौन से चैप्टर्स आते हैं, ये पूरा A to Z क्लियर होना चाहिए। और ब्लूप्रिंट मिलेगा कहां से, हमारी हम स्ट्रेटेजी वीडियो लाएंगे वहां से मिलेगा, या आप 2024 का भी ब्लूप्रिंट को फॉलो कर सकते हो क्योंकि वही ब्लूप्रिंट है, या आपके पास परीक्षा बोध सार जो कुछ भी होगा बच्चों वहां से देख सकते हो ब्लूप्रिंट के लिए, ठीक है। और साइड में देखोगे तो साइड में तो 2019 का डाला है, मतलब 2019 से वही पुरानी वाली सिलेबस हमारी चलते आ रही है, इसलिए ब्लूप्रिंट और सिलेबस आपको पता हो। सिलेबस में मतलब कौन से में क्या पढ़ना है, लाइक आपको समझ नहीं आ रहा होगा, जैसे इंग्लिश में ऐसे पढ़ना है, नोटिस पढ़ना है, पैराग्राफ पढ़ना है, पैसेजेस प्रिपेयर करना है, इस तरीके से क्या क्या पढ़ना है वो बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। प्लान शीट बना के रखो कि हमें क्या क्या करना होता है, तो डेली टास्क का बनेगा तो वो धीरे धीरे आपको आइडिया मिलते जाएगा, बस ये चीजें करते जाओ। अब क्लियर है, हम सिलेबस भी कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट भी कर रहे हैं। सिलेबस मतलब हमें पता चल गया क्या क्या पढ़ना है, हम उसको पढ़ भी रहे हैं। अब आती है इसके बाद अगला जो टास्क है, क्योंकि बीच में हमारा क्या आएगा, हाफ ईयरली एग्जाम आएगा। तो अभी टारगेट ये रखो कि जैसे कि आप ये वीडियो कब देख रहे हो मुझे नहीं पता, हो सकता है कि बिफोर हाफ ईयरली देख रहे हो, देन आपको दिमाग में ये तो रखना ही पड़ेगा अगर हाफ ईयरली से पहले देख रहे हो बच्चों, ठीक है। हाफ ईयरली मतलब आपके अर्ध वार्षिक परीक्षा। अब ये क्या होता है सर, ये तो टेंशन है ना भाई, टेंशन नहीं,
यहीं पर आपको आंकना है कि हाँ भाई आप इतने महीना पढ़े हो ईमानदारी के साथ, उसमें कितनी काबिल हो। ईमानदारी के साथ ऐसे पेपर्स को डील आउट करो। और जैसे तिमाही में आपको डिफरेंट स्कूल का पेपर्स कराया था मैं, वैसे ही आपको हाफ ईयरली में भी बच्चों अलग अलग स्कूल का बेस्ट क्वेश्चन पेपर हर एक जिले का मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आप सेल्फ प्रैक्टिस कर पाओ। क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आप क्या बनते जाओगे, परफेक्ट बनते जाओगे। ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो अर्धवार्षिक पेपर आएगा तो उसको भी ध्यान रखना है और उस लेवल का तैयारी करो। मतलब हाफ ईयरली तक तो ये दिमाग में रखो कि हाफ ईयरली में टारगेट रखो कि जितने भी मैक्सिमम चांस है 75 नंबर का पेपर होगा क्लास 10 का, तो यहां पर आप देखो कि 75 नंबर में कितने नंबर तक ला पाते हो। 75 नंबर में अब खुद का परसेंट बनाओ, खुद का एनालिसिस करो, एक ग्राफ बनाओ कि तिमाही में गणित में इतना आया था, अर्धवार्षिक में कितना आ रहा है, हिंदी में कितना आया था और अर्धवार्षिक में आपका कितना आ रहा है। वो चीजों को समझो, इसको डेफिनेटली ईमानदारी के साथ सामना करो और अभी से इसके दिमाग में रखो कि पढ़ रहे तो, क्योंकि भाई पढ़ रहे हो तो टेस्ट तो लेना पड़ेगा ना, बिना टेस्ट के आप मैदान में नहीं जा सकते। आपको यही चीज है जो आपको तिमाही पेपर हो गया, द्वार्षिक हो गया, प्री बोर्ड हो गया, स्कूल के टेस्ट हो गए, वो परफेक्ट बनाते हैं। अगर इसके बिना जाओगे तो आपके पास अनुभव कम रहेगा और डेफिनेटली आप फर्स्ट बॉल में क्लीन बोल्ड हो जाओगे। इसलिए ताकि आप ना हो, आपको ये चीजें करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके स्कूल में हो रखे हैं, आप वीडियो लेट में देख रहे हैं, देन बच्चों आपको सीधा सीधा क्या करना है, हम आगे चले जाते हैं इस पर कि हम बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हैं। अब हमारा टारगेट क्या है, बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में हमें एनी हाउ टॉप 10 लिस्ट के लिए 90% प्लस के लिए, 95% के लिए, 98, 97 इतनी लेकर के हमें आनी है। देन देखो आपको क्या करना होगा। इसके बाद ये तो हो गया, प्रिपरेशन हो रखा। अब हमारी आती है कौन सा, निचोड़। बहुत से बच्चे इसके लिए भी कमेंट कर रहे हैं निचोड़ बनाओ करके। निचोड़ इस बार का नाम रहेगा 3.0। निचोड़ में क्या रहती है, ओनली क्वेश्चंस होती है। ये याद रखो बच्चों, इसमें आंसर्स नहीं होती है, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होगा, आंसर्स होते, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि निचोड़ से हम कंफर्म रहते हैं कि इससे बाहर, उसमें भर के क्वेश्चन रहेगा। ऐसा नहीं कि 2-4 क्वेश्चन बताएंगे ना, स्ट्रेटेजी वीडियो में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, वैसा ना। हम इस निचोड़ में 100% ऐसे चीजों को फॉलो करेंगे। निचोड़ का मतलब नाम समझो ना उसका, निचोड़ 3.0 का मतलब ही है, निचोड़ का मतलब है पूरी चीजों को हम वहां से भी उठा के ला देंगे, यहां से भी उठा के ला देंगे, यहां से भी उठा के लाएंगे, सबको उठा के एक जगह ला के रख के देंगे। यहां वहां से क्या, पिछले साल के 5 साल के प्रश्नों को ला देंगे। जो परीक्षा बोध में प्रश्न है अच्छी परीक्षा सार में अच्छी नवबोध प्रबोध जो भी ग्राफ अब बुक आती छत्तीसगढ़ में 4-5 बुक आती है, 4-5 बुक का हम पूरा एक जगह ला के दे देंगे। ताकि आप सब बुक तो खरीद नहीं खरीद सकते ना, तो एक जगह ला के देते हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो जाती है वहां पर, है ना। 2 नंबर के लिए हो सकता है आपको 10 ठो 12 ठो 13 ठो प्रश्न, 4 नंबर के लिए 6-7 क्वेश्चन, 5 नंबर के लिए 5-6 क्वेश्चन, ऐसे करना पड़ता है। लेकिन वो कंफर्म होती, क्योंकि हमारी एक्सपीरियंस तीसरा ये निचोड़ आ रही है, तो जहां से 100% पूछे जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं। और इस बार हम आंसर्स भी उसका प्रिपेयर करवा रहे हैं, आंसर्स भी बनवा रहे हैं। लाइक बैठ के हम रोड टाइप भी करते हैं, कुछ टाइम मिलता है तो उस पर करवा भी रहे हैं उस चीजों को बच्चों से, कि सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दे। क्योंकि पिछले बार बच्चों का इंटरेस्ट उसमें इतनी, मतलब पहले से मॉडल पेपर के भरोसे रहते। उस मॉडल पेपर के आने से पहले निचोड़ सीरीज में मैं बता चुका हूं, पहले से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा चुका हूं। क्योंकि निचोड़ का ही क्वेश्चंस मॉडल पेपर में रहेगा, याद रख। मॉडल पेपर का क्वेश्चंस निचोड़ में नहीं, निचोड़ का ही मॉडल पेपर में बनेगा, पूरी तरीका से हम श्योर है। इसलिए ये आएगा तो इसको एज अ क्वेश्चन बैंक, क्योंकि क्वेश्चन बैंक फॉलो करो बोलते हैं ना, तो आप क्वेश्चन बैंक इसको फॉलो कर सकते हो। यहां से आपको क्या फायदा होता है कि आपको क्वेश्चंस देखने के बाद बच्चों एक आइडिया हो जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितना बना पा रहे हो किसी भी पार्ट का, क्योंकि ये चैप्टर वाइज रहता है। इस चैप्टर से ये पूछे जाएंगे तो क्या उसमें से कितनी क्वेश्चंस प्रिपेयर हो रखा है, ये चीजें करना है। क्वेश्चंस बैंक अगर पूरी तरीके से कर लेते हो डैम श्योर आप हो जाते हो। निचोड़ के नाम से या क्यूबी के नाम से हम कर देंगे, क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करेंगे। हो सकता है इस बार आंसर्स आपको प्रोवाइड करा दे इसका, ठीक है। फिर आती है क्या, ये करने के बाद फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बच जाते हैं, तो बच जाते हैं। मैं उन बच्चों के लिए लास्ट में एंड ऑफ द ईयर क्या कराता हूं, हर एक सब्जेक्ट का 1 शॉट। कुछ बच्चे नहीं कर पाते रिवीजन, कुछ बच्चों से तो 1 शॉट आती है, तो 1 शॉट ना ही आए तो बेटर है, आपको जरूरत ना पड़े, आप इस लायक पहले से प्रिपेयर करके रखो। 1 शॉट में ये होती है कि हम एक ही वीडियो में पूरा का पूरा 10 चैप्टर 12 चैप्टर ऐसा एक साथ कवर कराते हैं। हिंदी का पूरा चैप्टर 1 से लेकर के लास्ट तक
एक ही वीडियो में पिछले 2 सालों से कवर कराया हूं अच्छे से, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए, ऐसे ऐसे टॉप क्वेश्चंस उठा के लाए हैं। तो उस तरीका से आप इसमें कर सकते हो। तो वन शॉट की जरूरत ना ही पड़े तो मैं बोलूंगा। अब देखो निचोड़ से क्वेश्चंस बैंक से आपकी तैयारी हो रखी है पूरी तरीका से। देन बच्चों इसके बाद आप हाफ ईयरली के हिसाब से देखिए, निचोड़ की क्वेश्चंस आप पूरी तरीके से करेंगे, वो आएगी। अब पढ़ते जाओ, पूरा पढ़ करके रखो ना। चैप्टर वाइज हम वीडियोस बना रहे हैं, मैथ्स की आ रही है, साइंस सोशल साइंस सबकी आ रही है, पूरा इंग्लिश ग्रामर की वीडियो डाल रखी है, संस्कृत की A to Z ग्रामर, हिंदी की A to Z ग्रामर, जो भी पूछे जाते हैं सब बना हुआ है। पढ़ो तो, ढूंढो तो, सब मिलेगा। करो तो सही आप लोग, ठीक। ये हुआ। फिर क्वेश्चन बैंक हो गया। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, PYQ या मॉडल पेपर। ये पूरा मैं बोर्ड एग्जाम मार्च तक का पूरा प्लानिंग है ना, ये इतना करना ही है आपको। ये देखो, ये तो हो जाएगा दिसंबर, हाफ ईयरली दिसंबर में होगा, ठीक है। फिर आपको साथ ही साथ क्वेश्चंस बैंक, ये निचोड़ भी हमारा जस्ट दिवाली के बाद मिलना चालू हो जाएगा, 3-4 नवंबर से समथिंग, ठीक है। या आप बाद में देख रहे हो तो आपकी वो देख लेना, डल गई होगी, ठीक है। उसके बाद वन शॉट देखते हैं इसकी। भी नहीं बता पाओगे आप तो कम से कम ये याद रखो बच्चों, प्रैक्टिस पेपर को आपको देख करके ही 100% बन जाए, इस लायक के आप रहो। और ये रहेगा हमारा क्या, फाइनल प्लानिंग। और ये हुआ फिर आपका एग्जाम। देन हम किए यहां पर क्या किए, छत्तीसगढ़ को टॉप। और उसके बाद टॉप करने के बाद होगा आप लोगों का इंटरव्यू हमारे द्वारा या टीवी चैनल्स के द्वारा। तो सबसे बड़ी चीज है आपके लिए इंटरव्यू। तो यहां से चालू करके ये जाना। और ये होती है ना कि आप उस दिन अगर आपका नाम आ गया ना, आप अच्छा कर ले, तो सोचो आप अपने मम्मी पापा को बेस्ट गिफ्ट जो है दे चुके, ठीक है। तो ये रही पूरी स्ट्रेटेजी, आपको पूरी तरीका को फॉलो करना है और इस तरीका से हर एक चीज को आपको देखते हुए चलना है। ये हमारी प्लानिंग है कि ये चीजें आएगी। बस आप लोग याद रखो, जो स्टार्ट किया हूं विश्वास से यहां तक की सफर करना है, तो डेली पढ़ाई करो। जो चीजें बताते जा रहे हो, जो वीडियो आ रही है, उन चीजों को पूरा फॉलो करो। आपके टीचर्स जो बोल रहे हैं उन चीजों को करो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। कम से कम 4 दोस्तों को शेयर जरूर करना ये वीडियो।